कि हर शख्स अपने जो उसका पोर्टफोलियो है ना, जो पोजीशन है, उसके एसओपीज़ हैं, उसके मुताबिक वो डिसीजन लेता है। ये आइडियल चीज़ तो ये है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में क्योंकि ये शुरू से कल्चर है कि चपरासी भी भर्ती करना है ना और उसकी प्रमोशन भी होनी है तो वो चेयरमैन साहब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऐसे गलत डिसीजन ले लिया है, मेरे ये बहुत बड़ा इसका बैकलैश आना था, इसका कोई रिस्पॉन्स आना था मीडिया में, वो आया। उसके बाद चेयरमैन साहब ने, मुझे लगता है किसी टीवी चैनल पर दिख लिया या उनको किसी ने मशीर ने बता दिया कि जनाब ये खबरें लग रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा बुलाओ, किसने किया ये क्यों किया है? तो फिर उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। ये सारी ऐसी बातें दैट शो कि डिसऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इदारा है ना पीसीबी, इसकी जो एक आपको इत्तफाक में बरकत नजर आ रही है, यूनिफाइंग फोर्स जो है, वो क्रिकेट से लव या प्यार नहीं है, वो मनी इज पोरिंग इन, पैसा आ रहा है, इसमें सबका स्टेक है। ये बड़ी सोशेबल खेल है। इसमें लोगों को, जो पब्लिक आके देखती है, जो जनरल को लाइनों में लग के अंदर आते हैं वो हैं। इसमें जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो अच्छा गवर्निंग बोर्ड का कहीं आपने सुना नाम? ये भी किस बला का नाम है? मुझे लगता है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होती है। इसमें वो कह नहीं सकते कि जनाब ये काम आप नहीं करेंगे। ये तो होने ही ना दिया कि उनको सबको बेताकता कर दिया गया कि जनाब जो कुछ है वो अब फर्द वाहिद चेयरमैन साहब होंगे। बेताकता नहीं कर दिया गया, बेताकता नहीं कर दिया गया, उनको कह के लाया गया। वो भी ख्वाहिश पे है कि जनाब हमें गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बना दे, हम आपके हर हुक्म पर सरेखम तस्लीम करेंगे। अब देखें वो ये बात इमरान की बिल्कुल ठीक है कि ऐसी जो शख्सियात में से कुछ मुज़ाहमत की तवक्को होती है, उनका इस सोसाइटी के अंदर जीना हराम है। आप किसी दफ्तर में ले लें, किसी ट्रस्ट में ले लें, किसी बोर्ड में ले लें, हुकूमती इदारों में, जो आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा या जो आप गलत काम कर रहे हैं उसको जी हजूरी से मंजूर या उसकी तायीद नहीं करेगा, उसकी तो बस ज़िंदगी बर्बाद है। तो जो गवर्निंग बोर्ड है, इसकी कभी खबर आई है कि मिस्टर ऑनरेबल चेयरमैन आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर लें। कभी कुछ गवर्निंग बोर्ड की इस किस्म की डिस्कशन की कोई पॉजिटिव बातें या जो पॉजिटिव नहीं भी हैं वो सामने नहीं आई। अब चाहिए जो एनुअल बजट अप्रूव होता है, हाँ। ये पेश होता है, अप्रूव हो जाता है, चेयरमैन कहता है ये अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड। भाई बहस हुई इसके ऊपर, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे मेंबर्स ने। अच्छा, उनमें से बाज़ ऑनरेबल हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो ठीक लोग हैं, और एक बड़े ऑनरेबल आदमी है, मैं बाद में नाम बताऊंगा, वो रिजाइन कर गया यहाँ से। अब वो किसी और कमिटेड पोजीशन पे है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसने कहा यार मैं नहीं इससे चल सकता क्योंकि उसने रेजिस्ट कर रहा था। इमरान साहब, ये लोग अगर यहाँ पर रिजाइन कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, कोई चीज़ें गलत होती चली जा रही हैं, तो इट मीन्स कि जो अभी भी स्टिल वहाँ पर बैठे हैं उनको वाकई में सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनके मुआवजे पूरे आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट तबाह हो रही है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात के ऊपर। ठीक है, एक सीट के लिए ना कल्चर है ना हमारे मुल्क का कि हमें सीट मिल जाए, कुर्सी से बहुत प्यार है, कुर्सी की खातिर वो कहते हैं जिसको मर्जी उतार दो पर मुझे कुर्सी दे दो। यहाँ पर ये कल्चर है। यहाँ पर मुझे बताएं, आपकी ये राय साहब बैठे हैं, इनको एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझसे, कि जो आपकी गवर्निंग बोर्ड के अंदर लोग आते हैं, कितने परसेंट जिनको क्रिकेट का नॉलेज होता है बताया ना जरा। कोई मुख्तलिफ महकमों से आ रहा होता है, कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, ये क्राइटेरिया। क्या आपकी गवर्निंग बॉडी में क्रिकेट से रिलेटेड लोग आते हैं? मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करता हूँ, और मुझे कोई चैलेंज करना चाहता तो कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो गवर्निंग बॉडी के अंदर लोग बैठते हैं, वो क्रिकेट से वाबस्ता शोबों से नहीं आते, वो आते हैं अपने इदारों से। भले उसने जिंदगी में कभी बल्ला पकड़ा हो ना पकड़ा हो, वो कहेगा मुझे गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दे। क्यों? एक लग्जरी है, एक वहां पर वैल्यू क्रिएट होती है। आप बैठते हैं आकर, और हाँ जब मैचेस होते हैं तो आप वहां पर अपनी फैमिलीज को जो है वो एक अच्छा वीआईपी प्रोटोकॉल दिलवा पाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं। इमरान साहब, शादाब हमारी क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद शादाब, बाबर और रिजवान पर होती है। बल्कि एक सवाल मेरे ज़हन में फौरी तौर पर आया है, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, तो मैं पूछना चाहूंगी। सईद अजमल ने बड़ा गिला किया इस बात का कि आपने बाबर आजम को क्यों माइनस किया है, बाबर आपके पास एक ही स्टार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब बाबर स्कोर नहीं कर रहा होता उस वक्त यही सब लोग उस पर तनकीद करते हैं, जब बाबर के ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको बिठाया जाता है, तो फिर ये लोग हमदर्दी करने क्यों आ जाते हैं? कौन सा दौरा में आ रहा है? मैं इसको छोटी सी बात बताता हूँ। ये वो लोग हैं, आपने सईद अजमल की बात की, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो खदमात है, मुझे पता है, हाय साहब को पता है केड़ी खदमात। बात ये नहीं है, बात यह है कि इन लोगों को बोलने के लिए एक नेगेटिव पॉइंट चाहिए होता है, खबरों में आने के लिए कुछ चाहिए कि हाँ मैं वो कुछ ऐसी बात करेंगे तो खबरों में आएंगे ना। वो ऐसी बात क्यों करेंगे जिससे खबर की कोई वैल्यू ना बने? तो ये वो लोग हैं जो अपनी अकेडमीज में लाखों रुपया लेके अपने सिस्टम भी चला रहे हैं। अब देखिए माजरत के साथ, क्या अजहर महमूद साहब अपनी प्राइवेट अकेडमी नहीं चलाते?
सलीम डार साहब क्या वो अपनी एक प्राइवेट ग्राउंड के अंदर एकेडमी नहीं चलाते हैं? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी हैं। रिसेंटली वो जो काम एम्पायर रिटायर हुए थे उनका काम तो वो था। लेकिन यहाँ पर आपने जो बात की है ना, मैं भी वो बात कर रहा था कि इररेलेवेंट बातें, इररेलेवेंट पीपल्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे ग्रो करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे ग्रो करेगी? आप जरा हम मुआवजा कर लें ना, चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती इंडिया की टीम तो उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कौन आए, कौन खड़े थे वहां पर? लेजेंड खड़े थे। और आपके साथ आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें, आपके लेजेंड सिर्फ 50-50 लाख रुपए तनख्वाह के लिए साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 6 महीने में आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने आपको क्या दिया? मैं इसको राय साहब हम ऐसे ले लेते हैं कि आपने ट्रायल तो नहीं किए, लेकिन स्क्रीन के ऊपर, रिकॉर्ड के अंदर, स्टैट्स के अंदर आपके पास वो प्लेयरों की शक्लें आ गई, वो प्लेयर आ गए, उनकी परफॉर्मेंसेज आ गई। चलो आपका काम आसान हो गया। फिर भी आपने क्या कोई बंदा निकाला कि आपने डिसीजन लिया? पहले तो प्रैक्टिस को ग्राउंड टू ग्राउंड जाना पड़ता था। हर ग्राउंड में वो साहिवाल गया है, वो बयाड़ी गया है, वो कहाँ गया जाके उसका मैच देख रहा है। अब तो बहुत छोटा हो गया ना सिस्टम, आपको टीवी के ऊपर ही, यूट्यूब के अंदर नजर आ जाता है कि हाँ यार फलां प्लेयर इस कैलिबर का, उसका ये शॉट अच्छा है, उसका स्टांस अच्छा है, नहीं अच्छा है। जैसे आपने सरवत को देखा तो फजूल बारी ले रहा था वो न्यूजीलैंड के अंदर, वो क्या खेलेगा? अगर आपको इतना सारा कुछ मिलने के बाद भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का टैलेंट क्या है, तो जनाब फिर आप पांचों के पांचों मिनटों को उतना ही जुर्माना होना चाहिए था जितनी आपने आज तक सैलरीज ले ली। अगर अपने वो एक शेर है ना, अपने किरदार पर डाल पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। लेकिन राजा साहब ये मतलब अपनी गलतियां तो हम लोग छुपा जाते हैं, हमने भी की हुई हैं गलतियां बहुत सारी। अगर हम देखें पास में जो लोग आज बातें कर रहे हैं, मतलब मैं क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ, एनालिस्ट का काम तो एनालिसिस करना है, चाहे वो पहला दिन उसका डेब्यू हो स्क्रीन पे या आखिरी दिन हो, उसका काम एनालिसिस करना है। लेकिन जो खेल चुके हैं उनसे भी गलतियां हुई हैं, क्या उनको जेब देता है कि वो अपनी गलतियां एक तरफ करके वो बस जो अभी करंट फॉर्म में या खबरों में रहने के लिए उन्हीं पर सिर्फ तनकीद का जो है वो तनकीद की बारिश जारी रखे? अच्छा, इतना सैचुरेशन पॉइंट आ गया हुआ है क्रिकेट के अंदर। आप देखिए जैसे न्यूजीलैंड है ना, वो वर्ल्ड कप हार के गए ना, तो उसके बाद विलियमसन इधर उधर हो गए, और फिर ये हुआ कि वो दूसरी खेल नहीं है उनके मुल्क में। कोई फलानी लीग हो रही है, कोई प्रो लीग हो रही है, कोई सॉकर हो रही है, फलां चीज़ हो रही है, वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ। हमारे लोगों का एग्रेशन निकलता है, और जो हमारा तबका है साबिक क्रिकेटर्स का भी, और नाम ने जो साबिक चेयरमैन, साबिक मैनेजर हैं, वो भी आके टीवी पर दखलदर माकूलात करते रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि अभी जर्मनी की टीम यहाँ पर आई थी, दे प्लेड 4 मैचेस। मैं कतई कलामी की इजाजत चाहती हूँ, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी कि ये जो अभी आप बात बताने जा रहे हैं, ये अगर आप मुझे ना बताते प्रोग्राम से पहले, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, जबकि आई एम दे आर द वर्ल्ड चैंपियन। जर्मनी जूनियर इज अ वर्ल्ड हॉकी जो है ना, 140 एफिलिएटेड मेंबर हैं FIH के। हाँ। अब हमने कुछ नहीं करना, हमारा स्कॉश बर्बाद, हॉकी अब कुछ उठ रही है, अल्लाह करे उठ जाए। हम तो दुआएं करते हैं कि हम तो ये भी दुआ करते हैं कि क्रिकेट खुशियां दे कौम को, हम अच्छे तरीके से प्लेयरों की तारीफ में हमें वो लफ्ज़ भी आते हैं कि किसी को उठाना कैसे है, किसी की कदरदानी कैसे करनी है, हौसला अफजाई कैसे करनी है, उसको हीरो कैसे हीरो वर्शिप कैसे बढ़ानी है। हाँ। लेकिन जब आप देखें आपके पास सिर्फ एक ही रह गया, और वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, वो भी तबाह हो रहा है, क्रिकेट है, वो भी बर्बादी के दाने पर है। ये रैंकिंग देख लें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, ये मैं आपको बात बता दूं, ये जो भी आप T20 की बात कर, हमारा जो T20 में ना, ये बेहतरीन है जो आप दे सकते थे, हमारा मजाज ही T20 कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। इनका सेफ जोन है ये कि 50 ओवर्स और टेस्ट, अब मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है। तो अगर यहाँ पे भी हमारे पास यही है तो फिर हम तो खत्म हो चुके हैं क्रिकेट में। मेरा क्रिकेट ब्लेड इन द माइंड, ये माइंड में खेली जाती है। 5 दिन तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इस काबिल नहीं है, ये बेजार हो जाते हैं, ये उदास हो जाते हैं, ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। 3 दिन में मैच खत्म करने की भी अहलियत नहीं है ना? नहीं, खेलते ही नहीं। आप ये जितने भी दर्शनदा सितारे गए हुए, इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, है या नहीं है, बात का तो है ही नहीं है। आप इंडियंस का देखें, जो उनका 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है जडेजा, उसके फर्स्ट क्लास में 3 ट्रिपल सेंचुरियां हैं। हाँ। आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, रिजवान की, या आपके बाबर आजम की 3 ट्रिपल सेंचुरियां खेल रहे थे, उसकी वजह प्लेयर्स की सेंचुरियां हैं, चाहे वो आप उनकी नंबर 8 तक, नंबर 7 तक, सबकी सेंचुरीज हैं। आप किस किस चीज़ का रोना रोएं? ज़रा लिटरेसी रेट तो देखिए ना। आप सवाल जनूब के बारे में करेंगे, ये जवाब दे देंगे मशरिक के बारे में। आप बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, ये चले जाएंगे कोई मजहब के हवाले देने शुरू कर देंगे। हाँ। बिला वजह। अच्छा, इसमें यह है कि हमारी कोई कल सीधी नहीं है। जो T20 क्रिकेट है ना, ये हमारे लिए आइडियल है, क्योंकि उसमें माइंड इतना अप्लाई नहीं होता, उसमें जोर बाजू दिखाना होता है। अब उसमें भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी ये आप समझ लें कि दे आर स्ट्रगलिंग, इनका कोई मौका नहीं है। अब इंडिया के खिलाफ ये 119 नहीं कर सके। हाँ। अच्छा, आपसी लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, एक और चीज़ है,
जब गुर्बत एहसास लताफत को बटाती है ना, तो सबसे पहले वो उसको उसके हर चीज़ पे अटैक करती है, उसको लादीन कर देती है। जो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, ये हमें अंदर किससे सुने हुए, हमारा मज़हब बताता है कि मुल्क के लिए आपने, अपने कौम के लिए आपने मर जाना है। ये किसी ने नहीं बताया, इस पर भी पूरे नहीं है। हालांकि मजहबी वाले थे, बाद बारिश भी हो चुके हुए हैं। कहने का मतलब और मकसद चाहिए, आप ये खुद देखें कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनको एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैनेजर होना चाहिए। बाद लोग एज की रॉन्ग साइड पर हैं, बाद लोगों का स्टेचर बहुत ऊंचा है, वो मैनेजर हैं। वो छोटे मोटे काम के लिए होने चाहिए मैनेजर। आजकल का मैनेजर इतना, वो उसकी इतनी ऑगस्ट पोजीशन नहीं होती, वो इतने कोई ज़बरदस्त बैकग्राउंड का नहीं होता। मंसूर राना ने बहुत अच्छा काम किया, वॉज अ क्रिकेटर एंड वॉज मैनेजर। इस टाइप के लोग होने चाहिए। बिसाइड दिस आई टेल यू, आपका चपरासी से लेकर ना CEO तक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एट द हेडक्वार्टर ऑफ द क्रिकेट। यहाँ पर हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से वो जो क्रिकेट का ट्रेडिशनल कल्चर है ना, वो बर्बाद हो चुका हुआ है। आपको लाहौर में रहने वाले क्रिकेटर किसी आपको संजीदा महफिल में नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर, मैं बच्चा था तो मैंने सबसे पहले अब्दुल हफीज़ कारदार को स्पोर्ट्स मेडिसिन के फंक्शन में देखा था, वेयर ही केम वेयर एट अ वेरी ओल्ड एज एंड ही टोल्ड द पीपल दैट आई वेंट टू कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी एंड सर्च विद सम बुक्स। तब मैं यहाँ पर आके बात कर रहा हूँ और ये कीप ऑन टॉकिंग, और उन्होंने कोई नॉनसेंस बात नहीं की, इख्तिसार से बात की। अब आप ये जो रोना है इस चीज़ का, ये क्रिकेट थिंकिंग लोगों का काम है। जैसे नासिर हुसैन थे और बड़े बड़े, अब तो दुलकर दिल है, वो कैसी खूबसूरत बात करते हैं। गवास्कर के दिल जो फॉर्मर कैप्टन हैं हमारे यहाँ पर, जिसका जिक्र एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अब इमरान सोहेल ने अबाउट क्रिकेट के बारे में, जब इनसे सवाल किया जाए जवाब कैसे देते हैं, ये लीड कैसे कर सकते हैं। हाँ। आपके पास हर नॉनसेंस का जवाब होना चाहिए, लेकिन आप आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, आगे करेंगे, उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें, बट नॉनसेंस। आपका आप अब भी देख ले, कहेंगे हम 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, लाहौल वाला कुव्वत। अभी आपने पैथेटिक परफॉर्मेंस पिछले 3, 4, 5, 6 मिनट में दी है, मुल्क में आप जरिए रुसवा हुए, आप आगे की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्यों सरसद दिखा रहे हैं आप? कम अप विद द पॉइंट, नो नॉनसेंस, नो इररिलेवेंट गुफ्तगू, आप टू द पॉइंट बात करें। ये तो हो नहीं रहा। अब बात यह है कि इन्होंने एक तरफ लगा दिया हुआ है चेयरमैन साहब को कि जनाब ये तैयारी हो गई है, वाह 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 वाह। अच्छा, एक जो खुशामद कल्चर है वो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मिलेंगे, मैं ही मुबारकबाद दूंगा कि स्टेडियम बहुत अच्छा बन गया। एक शेर सुनाते होते हैं, अभी बैठे होते तो मैं उनसे कहती कि वो इस पे कंटिन्यू करें। लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी की है कि आपके अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आई थिंक कि जब आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं, जब आपने फैसले खुद लिए होते हैं, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, आपके पास जस्टिफिकेशन होती है, ग्राउंड होती है, कुछ बताने के लिए होता है। लेकिन जब आप इसी तरह से बात कहीं की और जवाब कहीं का, तो फिर इट मीन्स कि यू आर नॉट द वन हु इज़ ऑपरेटिंग द सिस्टम। लेकिन खैर, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अपना न्यूजीलैंड का टूर एक अच्छे अंदाज में शुरू करे और अच्छे अंदाज में ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए, और उसके बाद आगे हमारे जो भी टूर्नामेंट्स हैं, PSL है, हमारा एशिया कप है, हम इस साल में बेहतर क्रिकेट जो है वो ज़रूर सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया।